लेक्चर 41 नैना का आरव के गले लगना। हेलो एवरीवन, कैसे है डियर रीडर। डियर रीडर, नॉवल रीड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। अब आगे। आरव अपने गुस्से पाउटिंग को कंट्रोल कर नैना की तरफ पलटकर नैना से कहा, ठीक है मैं तुम्हें हॉस्पिटल अस्पताल लेकर चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आरव की बात सुन नैना आरव को हैरान भरी नजरों से देखते हुए आरव से कहा, बोलिए। नैना की बात सुन आरव ने नैना से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड अपॉइंट कर रहा हूँ जो मेरे न रहने पर तुम्हारी हिफाजत करेगा। आरव की बात सुन नैना ने आरव से कहा, हमारे ना कहने से क्या आप मान जाएंगे, इसलिए पूछने का नाटक बंद करे और हॉस्पिटल अस्पताल चले। नैना का जवाब सुन आरव को और भी ज्यादा गुस्सा एंग्री आने लगा। आरव गुस्से एंग्री से कार में जाकर बैठकर जोर जोर से कार का हॉर्न बजाने लगा। आरव को ऐसे करते देख नैना भी जल्दी से जाकर कार में बैठ गई। नैना सीट बेल्ट लगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन सीट बेल्ट उससे लग ही नहीं रही थी। आरव एक टक नैना की हरकत देख रहा था। आरव एक झटके से नैना के ऊपर झुककर सीट बेल्ट निकालकर नैना को सीट बेल्ट लगा दिया। आरव नैना दोनों ही इस वक्त इतने करीब थे कि नैना की धड़कन बढ़ गई। नैना की धड़कन इतनी जोर से धड़क रही थी कि आरव साफ साफ सुन पा रहा था। नैना की हार्टबीट सुनते ही आरव का गुस्सा एंग्री पल भर में गायब हो गया या उसकी आंखें बिल्कुल नीली होने लगी। नैना ने अपने हाथ को आरव के चेस्ट पर रखकर आरव को उसकी सीट पर धक्का देते हुए आरव से कहा, अपनी सीट पर बैठे और कर चलाए, जब देखे तब हमारे पास आ जाते हैं। नैना की बात सुन आरव कार स्टार्ट कर कार को हॉस्पिटल की डायरेक्शन में मोड़कर नैना से कहा, वह मुझे तुम्हें कुछ कहना है। आरव की बात सुन नैना ने चिढ़ी हुई आवाज में आरव से कहा, हाँ तो कहिए, न इतने तमीजदार नहीं जितने बनने की कोशिश कर रहे हैं। नैना की बात सुन आरव ने अपने हाथ को स्टीयरिंग पर कसते हुए खुद से कहा, ये लड़की पूरी मिर्ची है, जब भी मुझसे बोलती है आग फायर ही उगलती है। आरव ने नैना से कहा, वह लोग जब गलतियां होने पर 5 लीटर का वर्ड बोलते हैं, मैं भी तुम्हें वही कहता हूँ। नैन स आरव को स करते देख नैना के होठों पर मुस्कान आ गई। नैना ने खिलखिलाकर हंसते हुए आरव से कहा, बस करे, आप जैसे एक दो इंसान से सॉरी का सही निकल सकता है। नैना को हंसते देख आरव नैना की हंसी में खो सा गया। नैना ने देखा सामने से ट्रक आ रही है तो नैना ने तेज से चिल्लाया, आरव आगे देखे। नैना की बात सुन आरव ने आगे देखा तो उसने जल्दी से कार मोड़ दी। आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कार को रोक दिया। कार के ऐसे अचानक रुकने से नैना का सिर जैसे ही डेस्क के लगने को हुई तो आरव ने जल्दी से नैना को पकड़ लिया और अपने करीब खींचकर नैना से पूछा, स्वीट हॉट तुम ठीक हो, तुम्हें लगी तो नहीं। नैना डरी हुई थी। नैना ने जल्दी से अपने पेट पर हाथ रखकर आरव को गले लगा लिया। आरव ने भी नैना को गले लगाकर नैना के पेट पर हाथ रख नैना की पीठ सहलाते हुए नैना से पूछा, तुम ठीक हो, लगी तो नहीं ना। नैना अपने एक हाथ को अपने पेट पर और दूसरे हाथ से आरव की कमर के चारों तरफ से लपेट हुए थी। आरव नैना को अपने बाहों में लिए कार ड्राइव करने लगा। नैन वैसे ही आरव को गले लगाए बैठी थी। कुछ वक्त बाद आरव ने कार रोकी तो आरव नैना के चेहरे से उसका बाल हटाकर नैना से कहा, नैन हॉस्पिटल आ गया या। आरव की आवाज सुन नैना आरव से अलग होकर आरव से कहा, सॉरी। नैना की बात सुन आरव नैना के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए नैना से कहा, इसकी जरूरत नहीं है, ये वर्ड तो मुझे तुमसे कहना चाहिए था लेकिन मैंने यह वर्ड कभी किसी को नहीं बोला है, इसलिए तुम खुद समझ जाओ। आरव की बात सुन नैना के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। नैना ने आरव से कहा, हम जाए। नैना के ऐसे पूछने से आरव को अपने अंदर एक खूबसूरत सा एहसास हुआ। आरव ने नैना के पेट पर हाथ रख नैना से कहा, मेरी बात को याद रखना नैन, मेरे बच्चे का और अपना ख्याल रखना और बाकी का बॉडीगार्ड देखेगा। और एक बात, मैंने ड्राइवर को कार लाने को कह दिया है, तुम उस कार से आ जाना। आरव की बात सुन नैना अपने चेहरे से आरव का हाथ हटाकर नैना ने आरव से कहा, ये हीरो बनने की कोशिश मत करे, आप विलेन ही ठीक है और आप बेफिक्र रहे, हम इस बच्चे को अपनी जान से ज्यादा संभालेंगे। इतना कहकर नैना कार से बाहर चली गई। नैना जब तक हॉस्पिटल के अंदर नहीं चली गई आरव नैना को देखता रहा। नैना के जाने के बाद आरव वहां से कार को ऐसे लेकर गायब हुआ जैसे कोई हवा का झोंका। हॉस्पिटल। नैना हॉस्पिटल के अंदर जैसे ही आई तो अपने सामने सभी डॉक्टर को खड़े देखकर हैरान हो गई। तभी उन डॉक्टर के बीच से एक आवाज आया गई, मिस यूनिवर्स। उस आवाज को सुनकर नैना ने उस आवाज को पूरी तरह से इग्नोर कर रिसेप्शन पर खड़ी माधवी से कहा, क्या ऑपरेशन रूम तैयार है। नैना की बात सुन माधवी कभी नैना को देखती तो कभी माहिर को, जो एक टक नैना को घूर रहा था। नैना ने एक बार फिर से थोड़े लाउड आवाज में पूछा, क्या ऑपरेशन रूम तैयार है। इतना कहकर नैना माहिर की तरफ मुड़ते हुए माहिर से कहा, डॉक्टर शेखावत, हमारी पहली जिम्मेदारी पेशेंट का इलाज करना है और रही आपके सवाल के जवाब की तो वह हम सर्जरी के बाद जरूर आपको देंगे। आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज आप सभी हमारे रास्ते से हटे। एके एंटरप्राइजेज, एक कांच की बनी बिल्डिंग जिस पे बड़े बड़े लफ्जों में लिखा था एके फैशन डिजाइनर। वह बिल्डिंग दिखने में बहुत खूबसूरत थी। ऑफिस के अंदर एक लड़की ने अपने कलीग से कहा, जल्दी करो बॉस,
आ रहे हैं। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि दिव्या है। सभी एम्प्लॉय की है। तभी मेन गेट से आरव फॉर्मल ब्लैक सूट, ब्लैक वॉच, ब्लैक शूज पहने ऑफिस के मेन गेट पर आकर जैसे ही कदम रखा तो एक जोरदार की आवाज से बलून फूटा। उसमें से रंग बिरंगी चमकियां आरव के ऊपर गिरी। सुमित जो आरव के पीछे खड़ा था, ये सब देख उसकी सांस उसके गले में ही अटक गई। सुमित ने अपने मन में कहा, इस दिव्या को समझाया था शैतान को मत छेड़ो, अगर जाग गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन इसे तो जैसे मौत की दावत देने की आदत है। ओह गॉड, इसके चक्कर में मैं भी पीसूंगा। आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेती है जानने के लिए पढ़ते रहिए फनाह। खुश रहे, खुशियां बिखेरते रहे। कोई सवाल है हमसे तो बेझिझक। 42 बेचैनी। हेलो एवरीवन, कॉज है डियर रीडर्स, नॉवल रेड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। अब आगे। एक फैशन डिजाइनर। आरव चुपचाप खड़ा था। उसने अपने आंखों पर ब्लैक गोगल लगाए हुए थे। दिव्या और बाकी एम्प्लॉय ने एक साथ कहा, कंग्रेचुलेशन सर, हमारी फैशन डिजाइनर कंपनी को नंबर 1 फैशन डिजाइनिंग का अवार्ड मिलने वाला है और साथ ही हमारी इस कंपनी को पूरे 25 साल हो गए हैं। दिव्या की बात सुन आरव अपनी कोल द आवाज में दिव्या से कहा, मिस दिव्या, क्या आप अपनी हदें भूल गई है? आरव के ऐसे कहने से दिव्या का चेहरा मुरझा गया और वह आरव को सवालिया नजरों से देखने लगी। तो आरव ने दिव्या से कहा, क्या आपको जो रूल्स बुक दी गई थी उसके रूल्स भूल गई है? मिस दिव्या, आरव की बात सुन सभी एम्प्लॉय ने अपनी नजरें नीचे कर लिया। तो आरव अपने गोगल को उतारते हुए दिव्या से कहा, आपको रूल नंबर 5 नहीं याद है? मिस दिव्या, आरव की बात सुन दिव्या ने कहा, लेकिन सर हमने इतनी बड़ी सक्सेस अचीव की है तो हमें सेलिब्रेशन तो करना चाहिए न? दिव्या की बात सुन आरव दिव्या की बात को बीच में काटते हुए अपनी कोड आवाज में दिव्या से कहा, मिस दिव्या, लगता है तुम रूल्स बुक के सारे रूल्स भूल चुकी हो। आरव ने अपनी कोड आवाज में सुमित से कहा, सुमित, मिस दिव्या को रूल नंबर 5 में क्या है वह तुम सबके सामने पढ़कर मिस दिव्या को याद दिलाओगे? आरव की बात सुन सुमित ने रिसेप्शन पर से रूल बुक को उठाकर रूल 5 को पढ़ा। बॉस को लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है और सारी गले मप्लॉय बॉस से 10 कदम की दूरी पर हमेशा रहेंगी और जिसने भी इस बुक में लिखे गए रूल को तोड़ने की कोशिश की तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना पढ़कर सुमित रूल बुक लेकर खामोश खड़ा हो गया। तो आरव ने दिव्या से कहा, मिस दिव्या पीछे जाए। आरव की बात सुन दिव्या 5 कदम पीछे चली गई। आरव ने सबकी तरफ देखते हुए सब बड़ी ई से कहा, मुझे गर्ल्स पसंद नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी नापसंद को एक साइड कर आप सभी के टैलेंट की कदर की और इस इंटरप्राइजेज में आप लोगों जॉब करने का मौका दिया। साथ में आप सभी को रूल बुक दी गई ताकि पहले आप सभी रूल बुक पढ़े और फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। इन 25 साल में ये गलती तीसरी बार दोहराई गई है। रही बात आप लोग के सेलिब्रेशन की, तो आप लोगों को ऐसे मौके पर डबल सैलरी दी जाती है ताकि आप सभी बाहर जाकर सेलिब्रेट कर सके। ये रूल बुक में भी लिखा है, लेकिन लगता है आप सभी अपनी हदें भूल गए हैं। जरूरी है कि आप सभी को आपकी हदें बताई जाए। आरव ने सुमित से कहा, सुमित, इन सबकी इस महीने की सैलरी को माइनस कर दो और मिस दिव्या आपको उनका टर्मिनेशन लेटर दे दो। इतना कहकर आरव अपने गोगल को पहनकर अपने केबिन की तरफ चला गया। आरव के जाने के बाद सुमित ने दिव्या को देखा तो दिव्या की आंखों में आंसू थे। सुमित ने दिव्या से कहा, हो गया, तमाशा बना लिया खुद को जोकर। मैंने तुम्हें वार्न किया था लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। भुगतो अब, तुम्हें पता है ना, तुम यहाँ से निकाली जाओगी तो तुम्हें और कहीं जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। सुमित की बात सुन दिव्या ने गुस्से से सुमित से कहा, शट अप, मुझे लेक्चर देना बंद करो। और रही इस शैतान की बात, तो जरूर कोई आएगी जो इसे शैतान से इंसान बना देगी। और रही मेरी जॉब की बात, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, समझे तुम? दिव्या की बात सुन सुमित ने अपने शोल्डर को उचका कर दिव्या से कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर अब मरना है उस शैतान के हाथ से तो अपने मन की करना। इतना कहकर सुमित वहां से चला गया। MK हॉस्पिटल। लगभग 4 घंटे की सर्जरी करने के बाद नैना ऑपरेशन रूम से बाहर आई तो उसके आंखों से साफ पता चल रहा था कि वह कितनी थक गई है। नैना अपने चेहरे पर से मास्क हटाकर कहा, पेशेंट को ICU में शिफ्ट कर दो, हम अभी आते हैं। इतना कहकर नैना वहां से भी लॉकर रूम में जाकर अपने ऊपर पहने सर्जरी का कपड़ा उतार कर अपने बाल को ठीक कर बाहर आकर रिसेप्शन पे जाकर रिसेप्शनिस्ट से कहा, हमरा कोट दे। रिसेप्शन पर इस वक्त माधवी थी। माधवी ने नैना का डॉक्टर का कोट और स्टेथोस्कोप दे दिया। नैना माधवी से कोट स्टेथोस्कोप लेकर जैसे ही कैंटीन में पहुंची तो एक लड़का आया। उसने नैना को देखते हुए नैना से कहा, मैम आप जाकर टेबल पर बैठे, हम आपके लिए कुछ खाने को लाते हैं। ऐसे किसी लड़के के अचानक से सामने आने से नैना डर गई। नैना ने उस लड़के से पूछा, एक्सक्यूज मी, आप है कौन? नैना का सवाल सुन उस लड़के ने अपने कान में लगी ब्लूटूथ को नैना की तरफ कर दिया। उस लड़के के ऐसे करने से नैना उस लड़के को हैरान नजरों से देखते हुए कहा, ये क्या है? मैम बॉस है कॉल पर, आपसे बात करना चाहते हैं। नैना ने उस लड़के से
बड़े ब्लूटूथ लेकर अपने कान में लगाकर अब कहा क्या हुआ, क्या आपको हमें बिना परेशान किए सुकून नहीं मिलता है। नैना की आवाज़ सुन आरव को एक सुकून सा मिला, क्योंकि इन 4 घंटों में नैना को न देखकर न उसकी आवाज़ सुनकर आरव बेचैनी से पागल हो रहा था। आरव को खुद समझ नहीं आ रहा था उसे यह बेचैनी क्यों हो रही है। डॉट 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 डॉट। लेकिन जैसे ही नैना की आवाज़ सुनी तो उसकी सारी बेचैनी गायब सी हो गई। आरव ने नैना से कहा नैन। आरव नैना को प्यार से नैन बुलाने लगा है। कुछ नहीं हुआ, देख रहा हूँ मेरी कैद से आज़ाद होकर तुम कितनी खुश नजर आ रही हो। आरव की बात सुन नैना जैसे कुछ बोलने को हुई तो किसी ने नैना का हाथ पकड़ खींचते हुए नैना को कैंटीन से लेकर जाने लगा। ऐसे झटके से खींचने से नैना के कान में लगा ब्लूटूथ जमीन पर गिर गया। डॉट 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 डॉट। ब्लूटूथ को जमीन से उठाकर बॉडीगार्ड ने आरव से कहा बॉस मैम को कोई लड़का अपने साथ खींचते हुए ले गया। उस बॉडीगार्ड की बात सुन आरव को गुस्सा आ गया। आरव ने गुस्से से टेबल पर रखी सारी फाइल को फेंकते हुए गुस्से से बॉडीगार्ड से कहा मैंने तुम्हें मुझसे फोन पर गर्लफ्रेंड की तरह बात करने के लिए छोटी ये नहीं रखा है। जाओ जाकर देखो किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरी नैन को हाथ लगाने की। आरव की बात सुन वह बॉडीगार्ड उसी डायरेक्शन में चला गया जिस डायरेक्शन में वह लड़का नैना का हाथ पकड़कर लेकर गया था। डॉट 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 डॉट। एक फैशन डिजाइनर। आरव के कान में उस बॉडीगार्ड की कही गई बात घूम रही थी कि मैम को कोई लड़का खींचते हुए अपने साथ ले गया है। आरव ने गुस्से से केबिन की हर चीज इधर से उधर फेंकने लगा। आरव ने बॉडीगार्ड को फोन लगाकर बॉडीगार्ड से कहा वहाँ क्या हो रहा है, मुझे लाइव दिखाओ। आरव की बात सुन बॉडीगार्ड ने आरव से कहा यस बॉस कहकर बॉडीगार्ड ने आरव को वीडियो कॉल कर दिया। MK हॉस्पिटल। उस शख्स ने नैना को केबिन में लाकर धक्का दे दिया। नैना खुद को संभालते हुए खड़ी हुई तो देखा तो सामने माहिर गुस्से से उसी को घूर रहा था। माहिर को ऐसे देख नैना ने माहिर से कहा ये क्या बदतमीजी है। माहिर नैना की बात सुन माहिर नैना के पास जाकर नैना का गला पकड़कर नैना को दीवार से सटाकर नैना से कहा तुम अपनी औकात भूल गई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। डॉट 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 डॉट। माहिर ने नैना का गला इतने कसकर पकड़ा था कि नैना की आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। नैना अपने नाकाम कोशिश कर रही थी अपने गले से माहिर का हाथ हटाने की। कोई था जो ये सब देख ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। डॉट 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 डॉट। आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेती है जानने के लिए पढ़ते रहिए फना। पूछिए 43 होठों को होठों से खामोश करना। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं रीडर्स। डियर रीडर्स, नॉवल को रीड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना। डॉट ए फ्लैट। आगे माहिर नैना का गले दबाते जा रहा था। बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही अंदर जाने को हुआ तो देखा माहिर एक झटके से जमीन पर गिर गया। माहिर इस वक्त घुटनों के बल पर नैना के सामने था। नैना ने जब अपने हाथ को देखा तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसे अपने कान में एक आवाज़ सुनाई दी, मम्मा आप मेरी बहादुर मम्मा हो, अगर आप चुप रही तो मैं मर जाऊंगा। नैना उस आवाज़ को सुनते ही अपने हाथ को अपने पेट पर रखकर अपने मन में कहा नहीं, आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम अपने वादे को कभी नहीं तोड़ेंगे। तभी माहिर गुस्से से खड़ा होकर चिल्लाते हुए नैना से कह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। माहिर की आवाज़ सुन नैना ने एक जोरदार थप्पड़ माहिर के गाल पर मार दिया। ये थप्पड़ इतना तेज था कि उसकी आवाज़ पूरे रूम में गूंज गई। नैना ने माहिर से कहा आप हमारे मंगेतर हैं, आपका हक बनता है कि आप जाने हम कहाँ थे इतने दिन। डॉट 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 डॉट। लेकिन हम अपने साथ किसी को बदतमीजी करने का इजाजत नहीं देते हैं। नैना के थप्पड़ मारने से और उसकी बात सुन माहिर नैना के पास जाकर उसका गाल कसकर पकड़कर नैना से कहा तुम भूल रही हो मैंने तुम्हें खरीदा है, इसलिए अपनी औकात में रहो। तभी अचानक से किसी ने पीछे से माहिर का कॉलर पकड़कर माहिर को उठाकर जमीन पर पटक दिया। ऐसे अचानक हुए से एक्शन से नैना डर गई। आरव नैना के पास आकर देखा तो नैना के रुई जैसे सफ़ेद गाल पर माहिर की उंगलियों के निशान पड़ गए थे। नैना ने जब अपनी आंखें उठाकर देखा तो सामने आरव गुस्से से खड़ा था। आरव का चेहरा एकदम लाल था और उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी। नैना ने आरव अपने कांपते हाथ से आरव का हाथ पकड़ लिया तो आरव की आंखें नीली होने लगी। तो आरव ने अपने हाथ से नैना का हाथ हटाकर नैना के गाल को अपने अंगूठे से हिलाते हुए नैना से पूछा डॉट 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 डॉट। नैन तुम ठीक हो। नैना ने हाँ में गर्दन हिला दी। नैना की हाँ सुन आरव माहिर के पास जाकर माहिर का कॉलर पकड़कर माहिर को दीवार में सटाकर उसका गला वैसे ही कस रहा था जैसे वह कुछ वक्त पहले नैना का गला कसा हुआ था। आरव माहिर के गल
ए को दबाते हुए माहिर से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नैन के छूने की। माहिर आरव के हाथ को हटाने की नाकाम की कोशिश कर रहा था। आरव को आंखों में इस वक्त बहुत गुस्सा था। तभी नैना की दर्दनाक चीख निकली। नैना की चीख सुन आरव ने एक झटके से माहिर का गला छोड़ कर नैना के पास आकर नैना से कहा, क्या हुआ। नैना जमीन पर बैठी थी। नैना अपने एक से अपने पेट को पकड़कर दूसरे हाथ से आरव हाथ कसकर पकड़ते हुए आरव से, आरव हमें बहुत पेन हो रहा, ऐसा लग रहा जैसे हमारे पेट में कोई आग का गोला घूम रहा हो। आरव ने देखा नैना के हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ रहे थे। डॉट 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 आरव नैना को अपनी बाहों में उठाकर जैसे ही केबिन से निकला तो सामने माधवी खड़ी थी। आरव ने माधवी को देखते हुए माधवी से कहा, मरना चाहती हो जो मेरे रास्ते में खड़ी हो, हटो रास्ते से। नैना का चेहरा पूरा पसीना पसीना हुआ था। नैना की आंखें चढ़ने लगी थी। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह नशे से भरी हो। माधवी आरव को देखते हुए आरव से कहा, आरव नैना अगर कुछ देर ऐसे रही तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, तुम मेरे साथ चलो। माधवी की बात सुन नैना आरव का अपनी मुट्ठी कॉलर पकड़कर आरव से कहा, हमने कुछ नहीं किया है, अगर आज हमें कुछ हो जाएगा तो ये बच्चा भी नहीं बचेगा, हमें माफ कर दे लेक छोटी इना, प्लीज रूही को एक अच्छी जिंदगी जीने दीजिएगा। हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। नैना दर्द की वजह से सही से कुछ बोल नहीं पा रही थी। नैना के ऐसे लगातार बोलने से आरव ने अपने होठों को नैना के होठ पर रखकर नैना के होठों को कसकर दबा दिया और फिर धीरे से नैना से कहा, शुश। आरव नैना के होठ पर से अपना होठ हटाकर माधवी से कहा, चलो। आरव की बात सुन माधवी ने आरव को देखते हुए आरव से कहा, चले। आरव माधवी के साथ चला गया। डॉट 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 आखिर अचानक से नैना को क्या हुआ है? नैना ने खुद को क्यों माहिर को बेचा है? आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेती है, जानने के लिए पढ़ते रहिए फना 44 सनक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं डियर रीडर्स? डियर रीडर्स, नॉवेल को रीड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। गुलाब 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 गुलाब। अब आगे। माधवी एक रूम के सामने खड़ी हुई तो उसने रूम का डोर खोलकर आरव से कहा, नैना को अंदर ले जाए, इस रूम के बाहर में किसी को नहीं पता है। आरव माधवी की बात को नजरअंदाज कर नैना को लिए रूम में चला गया। आरव को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। आरव वहां लगे बैग पर नैना को लेटा दिया। आरव जैसे ही नैना से अलग होने को हुआ तो नैना ने आरव की शर्ट के कोनों को पकड़कर आरव से कहा, प्लीज रूही को कुछ मत करिएगा। नैना की बात सुन। डॉट 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 आरव ने गुस्से से नैना का हाथ अपने शर्ट से हटाकर अपने दांत पीसते हुए नैना से कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें चोट पहुंचाने की, तुम्हें छूने की। एक बात मेरी कान खोलकर सुनो, तुम्हें चोट पहुंचाने का, तुम्हें छूने का, तुमसे नफरत करने का, तुमसे प्यार। डॉट आरव कहते कहते रुक गया और फिर अपनी बात को बदलते हुए नैना से कहा, ये सब करने का सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं, समझी तुम। आज उसने मेरी चीज पर हाथ डाली है, उसे मरना होगा। ये सब कहते हुए आरव की आंखों सनक वाला जुनून नजर आ रहा था। डॉट 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 नैना की आंख बंद होने लगी थी। नैना अपने पेट पर हाथ रख अपने पैर को बेड पे रगड़ने लगी। उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तभी उस रूम में माधवी, तिमारा, तारा आई। तारा ने आरव को देखते हुए आरव से कहा, आरव आप बाहर जाए। उन तीनों को देखकर आरव न गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम तीनों अभी के अभी इस रूम से निकलो वरना मैं आज तुम सबका लड़की होने का भी लिहाज नहीं करूंगा। नैना अपने पेट को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगी। नैना की चीख इतनी दर्दनाक थी कि एक पल के लिए आरव भी डर गया। डॉट 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 आरव नैना के पास जाकर नैना का सर अपने गोद में लेकर नैना से पूछा, नैन क्या हुआ? आरव का सवाल सुन तारा ने आरव से कहा, आरव नैना के पेट में जो बच्चा है वह बढ़ रहा है। ये बच्चा गुस्से से बढ़ रहा है जिसकी वजह से नैना को ना बर्दाश्त कर पाने वाला दर्द हो रहा है। नैना पसीने से भीगती जा रही थी। उसका कपड़ा पूरी तरह से गीला हो गया था। नैना बस चीखे जा रही थी। नैना ने दर्द से आरव के हाथ को कसकर पकड़ लिया जिस वजह से नैना के नाखून आरव के हाथ में चुभ रहे थे। नैना इस वक्त ऐसे तड़प रही थी जैसे किसी मछली को पानी से निकाल कर कड़क धूप में रख दिया हो। तारा ने एक ग्लास आरव की तरफ बढ़ाकर आरव से कहा, आरव ये गुलाब का रस है, इसे नैना को पिला दे, इससे नैना को दर्द थोड़ा कम होगा। डॉट 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 नैना आरव के हाथ को कसकर पकड़कर गुस्से से नैना से कहा, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम उस कामीने के करीब नहीं जाती तो मेरे बच्चे को गुस्सा नहीं आता। वह आरव खन्ना का बच्चा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे की मां को तकलीफ देने की? आरव का ऐसे नैना पर लगातार चिल्लाने से
आरा ने आरव से कहा, शट अप आरव, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ आ रहा है वह दर्द से मर रही है और तुम अपना गुस्सा उस पे उतार रहे हो? जब वह तुम्हारा बच्चा है तो तुम अपने बच्चे से कहो कि शांत हो जाए। डॉट 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 डॉट। देखो नैना की तरफ उसकी क्या हालत होती जा रही है और तुम्हें अपने गुस्से की पड़ी है। तारा की बात सुन आरव नैना की तरफ देखा तो नैना दर्द से तड़प रही थी, उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई, वो पूरी तरह से पसीने से लथपथ थी। आरव नैना को अपनी बाहों में लेकर तीनों को देखते कहा, आज के बाद नैना के आसपास भी मत दिखना तुम तीनों, अगली बार मैं वार्निंग नहीं दूंगा, सीधे मार दूंगा, आए मेरी बात समझ में। इतना कहकर आरव वहां से चला गया। आरव हॉस्पिटल से निकलकर हवा की तरह गायब हो गया। डॉट 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 डॉट। माहिर का केबिन। माहिर अपने केबिन में बैठा खास रहा था, तभी अचानक से माहिर का चेहरा बदल गया। वह चेहरा बदलकर एक हैंडसम लड़के में तब्दील हो गया जिसकी आंखें ग्रीन थी। वह लड़का एकदम से खड़े होते हुए कहा, कब तक बचोगे नैना कपूर? तुम्हारा मरना तय है। पिछली बार भी आरव ने तुम्हें बचा लिया, इस बार भी तुम्हें बचा लिया, लेकिन तपिश ओबरॉय की नज़र जिस पर भी पड़ जाए वह जलकर राख हो जाता है और तुम तो मेरी इन आंखों में कैद हो। तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। तुम मेरे हर वार से बचती रही, लेकिन अब नहीं, अब मैं जो करूंगा वह तुम क्या आरव ने भी कभी नहीं सोचा होगा। मेल वॉशरूम। माहिर बेहोश जमीन पर पड़ा था। माहिर को हल्का हल्का होश आया तो उसे अपने गर्दन पर बहुत दर्द महसूस हो रहा था। आरव जमीन से उठकर खुद को आईने में देखा तो उसकी गर्दन पर रेड कलर का निशान था। माहिर को कुछ भी नहीं याद था ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। माहिर अपने मुंह को धूलकर वॉशरूम से बाहर चला गया। नैना का घर। आरव अपने घर न जाकर नैना को उसके घर लेकर आया था। आरव नैना को नैना के रूम में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। आरव अपने पॉकेट से फोन निकाल कर कॉल लगाया तो फोन की दूसरी साइड से आवाज, एस बॉस सुमित की आवाज सुन आरव सुमित से अपनी कोल्ड आवाज में कहा, गुलाब का जूस और जितनी भी कोल्ड ड्रिंक होती है उन सबको लाओ और ढेर सारी आइसक्रीम। इतना कहकर आरव बिना सुमित की बात सुने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। डॉट 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 डॉट। आरव नैना के पास बैठकर नैना के सर से पसीने को साफ करने के लिए जैसे ही नैना के सर को छुआ तो देखा नैना आग की तरह जल रही थी। आरव नैना के चेहरे पर से सारे पसीने को पोंछने लगा। आज पहली बार ऐसा था जब आरव का छूना नैना को खराब नहीं लग रहा था। इस वक्त आरव बर्फ की तरह ठंडा और नैना आग की तरह गर्म थी। आरव नैना के कपड़े को उसके पेट के ऊपर कर नैना के पेट पर अपने हाथ को फेरने लगा। आरव ने कहा, बच्चा आप ऐसे करेंगे तो आपकी मम्मा मर जाएंगी। क्या आप अपनी मम्मा को मरना चाहते हैं? डॉट 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 डॉट। आरव ने देखा उसकी बात का बहुत कम असर हो रहा है। आरव ने अपने मन में कहा, इसका दर्द बढ़ता जा रहा है और इसकी बॉडी भी बहुत जल रही है। आरव को अचानक से कुछ सूझा तो उसने अपनी शर्ट को उतार कर जमीन पर फेंक दिया और फिर नैना करीब जाकर नैना को अपने करीब खींचकर नैना का ओ कसकर अपने सीने से लगा लिया। कहते हैं ना, पानी आग को ठंडा कर सकती है, वैसे आरव आज नैना को खुद में समेटकर नैना को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। कुछ वक्त बाद जब नैना की बॉडी में कोई बदलाव न देखकर आरव नैना को अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम में चला गया। डॉट 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 डॉट। आरव नैना को अपनी बाहों में लिए शावर के नीचे खड़े होकर शावर ऑन कर दिया। दर्द होते होते नैना सुस्त हो गई। नैना को शावर से गिरता ठंडा पानी बहुत अच्छा लग रहा था। आरव भी ठंडा था। आरव नैना पूरी तरह से भीग गए थे। नैना ने महीने आवाज में आरव से कहा, हमें माफ कर दे। नैना की बात सुन आरव नैना को एक स्टूल खींचकर नैना को उस पर बैठकर नैना से पूछा, अब दर्द कैसा है? पहले तुम ठीक हो जाओ फिर हम बात करेंगे। आरव नैना को पकड़े खड़ा था। आरव अपने ऊपरी बॉडी पर कुछ नहीं पहना था। पानी में भीगने से आरव की सिक्स पैक बॉडी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। डॉट 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 डॉट। कौन है ये तपिश? तपिश की क्या दुश्मनी है नैना से? आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेती है जानने के लिए पढ़ते रहिए फनाह। डॉट डॉट च 45 मैं तुम्हारे करीब आ जाऊं। हेलो एवरीवन, कैसे है डियर रीडर्स? डियर रीडर्स, नॉवल रेड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। गुलाब 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 गुलाब। अब आगे। नैना आरव को पकड़कर बैठी थी। आरव ने नैना के स्लीव को एक झटके से फाड़कर उसकी सूट से अलग कर दिया। आरव नैना को वॉशरूम की वाल से सटाकर खड़ा कर दिया और फिर गिरते पानी से नैना की बॉडी भिगोने लगा। आरव अपने हाथ से नैना के शोल्डर को ऊपर से नीचे तक पानी लेकर फेरने लगा। आरव नैना के एकदम करीब
जाकर नैना के चीन को पकड़कर नैना से पूछा, क्या मैं तुम्हारे करीब आ जाऊं? आरव का सवाल सुन नैना अपनी भारी पलकें उठाकर आरव को देखने लगी। वह दर्द से इतनी थक गई थी, अब उसे एक पल आरव को देखा भी नहीं जा रहा था। तभी आरव को डोर पर नॉक की आवाज सुनाई दी। आरव नैना को अपनी बाहों में उठाकर रूम में लेकर आया और बेड पर नैना को प्यार से बैठा दिया। आरव ने नैना की तरफ देखकर नैना से पूछा, नैन दर्द कैसा है? आरव का सवाल सुन नैना अपनी आंखें जबरदस्ती खोलते हुए अपनी गर्दन ना में हिला दी। डॉट 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 डॉट। नैना की न सुन आरव परेशान हो गया। वह नैना के पास से हटकर डोर पर जाकर डोर ओपन किया तो सामने सुमित और उसके पीछे दो स्टाफ खड़े थे जिनके हाथ कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम से भरे पड़े थे। उन सबको देखते हुए आरव ने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, अपनी नजरें नीचे किए हुए रूम के अंदर आओ और सामान रखो, अगर जिसकी भी नजर उठी वह जान से जाएगा। आरव की बात सुन सुमित और दोनों स्टाफ को डर से पसीने छूटने लगे। सुमित और दोनों स्टाफ ने अपनी नजरें नीचे कर रूम में जाकर सोफे के पास टेबल पर कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम रखकर अपनी नजरें नीचे किए हुए रूम से बाहर चले गए। आरव जब डोर लॉक कर पीछे पलटा तो हैरान रह गया, क्योंकि नैना बेड पर नहीं थी। आरव ने देखा फर्श पर पानी गिरा था। आरव ने देखा वो पानी रूम में बने बालकनी की तरफ तक है। आरव रूम से निकलकर बालकनी में गया तो देखा नैना बालकनी में लगे सर कूलर झूले पर बैठी थी। बालकनी में ठंडी हवाएं आ रही थी और चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। आरव रूम में जाकर गुलाब का जूस उठाकर नैना के पास आकर नैना के करीब बैठकर नैना के होठ के पास जूस का बोतल कर नैना से कहा, नैना जूस पियो। नैना बिना किसी बहस के वह जूस पीने लगी। आरव नैना को बिल्कुल अपने करीब कर नैना के पेट पर अपने हाथ को रख दिया। आरव अपनी आंखें बंद कर खोली तो उसकी आंखें लाल हो गई। उसके ऊपर हल्की हल्की चांद की रोशनी पड़ रही थी जिस वजह से आरव के अंदर का शैतान भी जाग रहा था। आरव ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए नैना से कहा, नैन अंदर लो। आरव की बात सुन नैना ने अपने पलके झपका दिया तो आरव नैना को अपनी बाहों में लेकर रूम में आकर नैना को बेड पर बैठा दिया और फिर क्लोजेट रूम से एक टॉवल निकालकर नैना के पास आकर नैना के बाल को सुखाने लगा। आरव नैना के बाल को टॉवल में लपेटकर सोफे के पास आकर आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक उठाकर नैना से कहा था, छोटी उमा खाओ, मैं अभी आता हूँ। आरव इतना कहकर वहां से चला गया। हॉस्पिटल माधवी रिसेप्शन पर ड्यूटी कर रही थी। तभी वहां माहिर ने आकर माधवी से कहा, मिस माधवी रूम नंबर 305 के पेशेंट रिपोर्ट दे और हाँ डॉक्टर नैना से कहो मेरे केबिन में आकर मुझसे मिले। माहिर की बात सुन माधवी माहिर को ऐसे देख रही थी जैसे माहिर ने किसी का खून किया हो। माहिर ने जब माधवी को खुद को ऐसे घूरते देखा तो हैरान हो गया। माहिर ने माधवी से पूछा, मिस माधवी आप हमें ऐसे क्यों घूर रही है? माहिर का सवाल सुन डॉट 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 डॉट। माधवी ने माहिर से कहा, सर डॉक्टर नैना यहाँ से चली गई, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। माधवी की बात सुन माहिर ने माधवी से परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ नैना को? वह ठीक तो है ना? माहिर को नैना के लिए इतना परेशान होते देख माधवी शॉक थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जब वो कुछ वक्त पहले देखा था वह सच था, ये जो अब देख रही है वह सच है। माधवी ने माहिर से कहा, सर हमें कुछ भी नहीं पता, एक्सक्यूज मी। इतना कहकर माधवी वहां से चली गई। डॉट 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 डॉट। हॉस्पिटल के बाहर तारा तिमारा खड़ी थी। वह दोनों काफी गुस्से में थी क्योंकि आज आरव ने उनके साथ बदतमीजी की थी। तारा ने गुस्से से तिमारा से कहा, टिम नियति ने नैना के साथ बहुत गलत किया है। नियति ने एक शैतान के हाथों एक परी को सौंप दिया। आरव जैसा इंसान कभी नैना सा प्यार नहीं कर सकता है। आज वह दर्द नैना को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया होगा। ये बच्चा बिल्कुल आरव की तरह ही एक शैतान होगा। क्या हमें इस बच्चे को मार देना चाहिए? तारा ने इतना ही कह था कि तिमारा ने तारा के मुंह पर हाथ रखकर तारा से कहा, तारा ये बात आगे कभी मत कहिएगा। उस नन्हे से बच्चे का इस दुनिया में आने के लिए लोग कितनी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। हम जानते हैं आपको बहुत गुस्सा आ रहा, आपका गुस्सा होना भी जरूरी है, लेकिन हम नियति के लिए गए फैसले पर सवाल नहीं कर सकते हैं। और रही बात आरव की, तो आज हमें आरव के अंदर एक ऐसा इंसान दिखा जो नैना से बेपनाह प्यार करता है। बस इस पे आरव को ऊपर आने की जरूरत है। तिमारा की बात सुन तारा ने गुस्से से तिमारा से कहा, आपको तो हर शैतान के अंदर प्यार दिखता है जैसे सिद्धार्थ में दिखा था। तारा ने इतना ही कहा था, तिमारा की आंखें भर आई। तभी एक शख्स तारा के शोल्डर से टकरा गया। वह शख्स बिना सॉरी कहे आगे बढ़ गया। अब क्या ये तो वही काम हुआ, आग में घी डालना। तारा गुस्से से उस शख्स के पीछे जाकर कहा, ओह मिस्टर अंधे हैं, ये देखकर चल नहीं सकते? अगर दिखाई नहीं देता है तो घर में रहे, बाहर आने की क्या जरूरत है? तारा की बात सुन वह शख्स खड़ा हो गया लेकिन पीछे नहीं पलटा और कहा, अपनी औकात में रहो, तुम जैसी लड़कियां लड़के से बात करने के लिए कुछ भी हद पार कर सकती है। उस शख्स की बात सुन तारा को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। तारा गुस्से से उस शख्स के पास जाकर उस शख्स का हाथ पकड़ अपने सामने कर एक झन्नाटेदार थप्पड़ उस शख्स के गाल पर जड़ दिया।
डॉट 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 डॉट। तारा ने गुस्से से उस शख्स के कॉलर को पकड़ कर कहा, आइंदा से कभी किसी लड़की को जज मत करिएगा, और एक बात, आप जैसे से लड़के से बात करने से बेहतर है हम लड़कियां मरना पसंद करेगी, समझे। आप सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि तपिश था। तपिश तारा को देखते ही देखते रह गया। तारा ने एक झटके से तपिश को छोड़कर तपिश से कहा, आइंदा से कभी हमसे मत टकराएगा वरना उस दिन हम आपके साथ क्या करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। इतना कहकर तारा जैसे ही मुड़कर जाने को हुई तो तपिश ने तारा की कलाई पकड़कर तारा को अपने करीब खींचकर खुद से चिपका लिया। तारा की बैक तपिश के ब्रॉडशीट को टच हो रही थी। तपिश अपने उस गाल को जिस पर नैना ने थप्पड़ मारा था उस गाल को तारा के गाल पर रब करते हुए तारा के कान में अपनी सेडिक्टिव वॉइस में तारा से कहा, तुम्हें पता है तुमने किसे मारा है? तुमने तपिश ओबरॉय को थप्पड़ मारा है। तारा अपने हाथ को तपिश के हाथ छुड़ाते हुए तपिश से कहा, हमसे दूर रहे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, और यह कर उन लड़कियों पर झाड़िएगा जो आप जैसे शैतान से डरती हो। आप सारे लड़के एक जैसे होते हो, निहती बदतमीज और घटिया। ये सब कहते हुए तारा की आंखों में गुस्से की ज्वालामुखी फूट रही थी। तपिश तारा की आंखों में देख रहा था जैसे वह तारा की मन की बात पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। तारा वहां से चली गई। कौन है सिद्धार्थ? क्या सच में आरव को नैना से प्यार हो गया? यह एक और फरेब है। डॉट 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 डॉट। आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेती है जानने के लिए पढ़ते रहिए फनाह। चैप्टर 46 हमें सोना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं रीडर्स? डियर रीडर्स, नॉवेल रेड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। गुलाब 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 गुलाब। अब आगे नैना का घर। नैना बेड पर बैठी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। उसे अब दर्द नहीं हो रहा था। तभी अचानक से उस रूम का डोर ओपन हुआ। आरव अंदर आया। आरव अपने हाथ में एक पैकेट लिए अंदर आया तो उसने देखा बेड पर रखी 10 बोतल कोल्ड ड्रिंक की खाली पड़ी थी। आरव कभी खाली बोतल को देखता तो कभी नैना को जो अभी भी कोल्ड ड्रिंक पीने में मस्त थी। आरव ने नैना को देखते हुए खुद से कहा, ये लड़की दिखती जितनी मासूम बेचारी है उतनी है नहीं। कोई इस लड़की को देखकर कह सकता है ये 10 से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी गई है। आरव नैना के पास आकर नैना के हाथ से कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर नैना को घूरते हुए नैना से कहा, दर्द कम करने के लिए कहा था, पेट भरने के लिए नहीं। आरव की बात सुन नैना एक झटके से बेड पर खड़ी होकर आरव से कहा, हाँ तो आपकी कोल्ड ड्रिंक के पैसे दे देंगे। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? जो नैना में कुछ देर पहले खड़े होने की ताकत नहीं थी वह इस वक्त ऐसे खड़ी थी जैसे उसके अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी है। नैना आरव को देखते हुए अपनी पलकें बार बार झपकाने लगी। ऐसे करते हुए नैना बहुत ही क्यूट लग रही थी। आरव नैना को ऐसे देख नैना में खोने लगा था, लेकिन फिर आरव खुद के माइंड को डाइवर्ट कर नैना से कहा, स्वीट हॉट, ये जो तुम बार बार पैसा पैसा करती हो ना, एक दिन तुम्हें मैं उसी पर ऐसे के कुएं में फेंक दूंगा, समझी? तुम अब खामोश होकर यह ड्रेस पहन कर सो जाओ। आरव की बात सुन नैना मुंह बनाकर आरव से कहा, आप इतने खड़ूस पैदा हुए थे, यह बड़े होकर बने हैं? जरा ये सोचे, जब आप पैदा हुए तो आपका सड़ा हुआ मुंह देखकर तो डॉक्टर बेहोश ही हो गई होगी। स्लीपिंग नैना के लगातार पट पट करने से आरव एक झटके से नैना को अपने पास खींचकर नैना के मुंह को अपने हाथ से कवर कर नैना से कहा, चुप, एकदम चुप, कितना बोलती हो, और तुम्हें उस डॉक्टर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी फिक्र कर लो वही काफी है। डॉट 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 डॉट। और एक बात, आइंदा से अपनी ये लंबी जुबान मेरे सामने मत खोलना। अब चुपचाप से जाओ और कपड़ा चेंज करो, आओ कमे, क्योंकि हमें सोना है। आरव के ये 3 शब्द सुन नैना के चेहरे के हवाएं उड़ गई। नैना आरव के हाथ पर कसकर बाइट कर लिया। नैना के ऐसे बाइट करने से आरव ने अपना हाथ नैना के मुंह से तुरंत हटाकर नैना को घूरते हुए नैना से कहा, चूहिया, अपनी यह हरकत छोड़ दो। नैना बेड से उठकर वॉशरूम में जाते हुए आरव से कहा, जिस दिन आपसे अलग होंगे उस दिन वह चूहिया भी मर जाएगी। इतना कहकर नैना ने वॉशरूम का डोर लॉक कर दिया। नैना की यह बात सुन आरव के अंदर एक दर्द की टीस उठी। वह खुद से सवाल किया, आखिर इसकी बातें मुझे इतनी इफेक्ट क्यों कर रही है? मैंने इसे आज़ाद इसलिए नहीं किया क्योंकि एक रात की कीमत इस अपनी जान देकर चुकानी पड़ती, क्योंकि यही मेरी दुनिया का रोल है। इसलिए चाहा कि यह माँ बन जाए ताकि इसके अंदर मेरी एक वैम्पायर की स्मेल है वह उस बच्चे के जरिए निकल जाए, ताकि यह अपनी जिंदगी पहले जैसी नॉर्मल जी सके। लेकिन इसके दूर जाने की बात सुन मैं इतना बेचैन क्यों हो जाता हूँ? ये सब सोचते सोचते आरव बालकनी में जाकर एक सिगरेट का पैकेट निकाल कर उसमें से सिगरेट लेकर उसे जलाकर उसकी लंबी लंबी कश लेने लगा। जायसवाल मैंशन। जय बेड पर लेटा था। उसकी सारी चोट ठीक हो गई थी, लेकिन वह अभी भी बहुत कमजोर था। अर्नब जी ने मिशा जी से कहा, देखा, आखिर उसने हमसे बगावत कर ही दी। हम एक सांप को कितना भी दूध पिलाए वह डसना न
बड़ी ही भूलता वैसे ही आरव है, हमने उसके लिए अपने बच्चे को खुद से दूर कर दिया, कभी उसके बारे में नहीं सोचा और आज देखो उसने हमारी क्या हालत बना दी है और हमारे बेटे को कितना जख्मी कर दिया है। डॉट 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 उसकी ताकत बढ़ती जा रही है, उसे हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा ताकि वह हमें खत्म न कर सके। अर्नव जी की बात सुन मिशा जी ने कहा, आप ताकत की लालच में अंधे हो गए हैं। पहले आपने अपने सगे बेटे को खुद दूर कर दिया और आज जिसे बेटा बनाया था उसे मारने की बात कह रहे हैं। मिशा जी की बात सुन न अर्नव जी ने मिशा जी का शोल्डर पकड़कर मिशा जी की आंखों में देखकर मिशा जी से कहा, खुद को बचाने के लिए हम हर हदें पार कर सकते हैं, चाहे उसके लिए हमें आरव को मरना ही क्यों न पड़े। डॉट 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 ओबरॉय मेंशन। तपिश एक बड़ी सी चेयर पे बैठा वाइन पी रहा था, उसके आंखों के सामने तारा का चेहरा आ रहा था। तपिश की ग्रीन आंखें और भी ज्यादा ग्रीन हो गई। तपिश अपने सामने खड़े लड़के से कहा, पता करो हॉस्पिटल के सामने जो लड़की मुझसे टकराई थी वह कौन है, क्या आ रहती है, कौन कौन है उसकी फैमिली में, मुझे उसके बारे में सब जानना है A to Z। समर्थ तपिश का असिस्टेंट। तपिश की बात सुन अपनी आंख एस्टोनिश्ड फेस बड़ी बड़ी कर तपिश को देख रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि डॉट 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 लड़कियों से नफरत करने वाला उसका बॉस आज एक लड़की की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है उससे। समर्थ को ऐसे खुद को देखते देख तपिश ने गुस्से से समर्थ से कहा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी इन बड़ी बड़ी आंखों को निकाल कर बाहर चील को दे दूं। तपिश की बात सुन समर्थ जल्दी से अपनी नजर नीचे कर तपिश से कहा, सॉरी सर। इतना कहकर समर्थ वहां से चला गया। क्या आरव को नैना से प्यार हो गया है? क्या अर्नव जी आरव को खत्म कर देंगे? डॉट डॉट क्या आरव अर्नव जी का सच जान पाएगा? आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेती है, जानने के पढ़ते रहिए फनाह हुए। 47 3 मंथ प्रेग्नेंट। हेलो रीडर्स, कैसे हैं डियर रीडर्स? डियर रीडर्स, नॉवेल को रीड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। गुलाब 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 गुलाब। अब आगे एक मेंशन। आरव बालकनी में सिगरेट की लंबी लंबी कश ले रहा था, तभी पीछे से नैना ने आरव से कहा, चले। नैना की आवाज सुन आरव ने नैना से कहा, तुम जाकर सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। आरव की बात सुन नैना जैसे ही जाने को मुड़ी तो बालकनी में बिछी कालीन में उसका पैर फंस गया, लेकिन नैना जैसे ही गिरने को हुई तो आरव ने जल्दी से पलटकर नैना को अपनी बाहों में थाम लिया। डॉट 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 नैना ने व्हाइट कलर का नाइटी गाउन पहना था। नैना इस वक्त किसी बाबी डॉल की तरह लग रही थी। आरव ने नैना की आंखों में देखते हुए नैना से कहा, नैना आराम से। आरव को इतने प्यार से कहने से नैना हैरान एस्टोनिश्ड फेस नजरों से आरव को देखने लगी। आरव नैना को अपनी बाहों में उठाकर रूम में जाते हुए नैना से कहा, क्या अब तुम मेरे बिना एक कदम भी नहीं चल सकती? जरूरी नहीं कि मैं हर बार तुम्हें बचाने के लिए आऊं। आरव की बात सुन नैना आरव को ध्यान से देखने लगी। आरव नैना को बेड पे लेटा कर नैना से कहा, सो जाओ वरना फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नैना को आरव का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था, दोनों के दिल में बेचैनी थी, दोनों ही अपने अंदर के एहसास को समझ नहीं पा रहे थे। आरव नैना को ब्लैंकेट से कवर कर रूम से निकलकर हाल में आ गया। डॉट 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 आरव हाल में आकर अपने पॉकेट से फोन निकाल कर किसी को फोन लगाया तो फोन की दूसरी साइड से आवाज आई, यस बॉस। फोन की दूसरी साइड की आवाज सुन आरव ने अपनी कोड आवाज में उस शख्स से कहा, मुझे नैना कपूर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, छोटी सी छोटी, बड़ी बड़ी सी बड़ी, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। डॉट आरव की बात सुन फोन वाले शख्स ने आरव से कहा, ओके बॉस। उस शख्स की बात सुन आरव ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आरव फोन को अपने पॉकेट में रखकर वहां से रूम में चला गया। आरव नैना के पास आकर नैना करीब लेटकर नैना को अपनी बाहों में समेटकर लेट गया। डॉट 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 आरव अपने हाथ को नैना के पेट पर रखकर अपनी आंखें बंद कर खोला तो उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो गई थी। आरव अपने पावर को नैना के पेट में पल रहे बच्चे को दे रहा था। आरव के ऐसे अपनी ताकत देने से आरव को बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि यह उसकी दुनिया के नियमों के खिलाफ है। आरव के ऐसा करने से नैना के पेट में जो बच्चा था वह बढ़ने लगा था। आरव कुछ पल बाद नॉर्मल हो गया था। आरव नैना को एकदम खुद में समेटकर नैना के पेट पर अपना हाथ रख सो गया। डॉट 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 2 हफ्ते बाद। इन 2 हफ्तों में आरव नैना एक दूसरे करीब नहीं आए। आरव नैना के साथ उस रात की तरह हर रात नैना को अपनी बाहों में समेटकर अपनी शक्तियां देता था। आरव के लगातार अपनी पावर्स देने से बहुत ज्यादा फीवर आने लगा था। आरव बेड पर लेटा था, उसकी बॉडी बर्फ की तरह ठंडी पड़ती जा रही थी। वह के होठ गुलाबी से नीला पड़ रहा था। नैना आरव के पास बैठी थी। आरव को ऐसे देख नैना की आंखों में आंसू थे। नैना को आरव की बिगड़ती हालत देख कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। डॉट 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 डॉट
नैना को प्रेग्नेंट हुए भी 3 महीने हो गए थे। नैन के पेट अब बाहर दिख रहा था। नैना का पेट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नैना 6 महीने की प्रेग्नेंट है। नैना को ये सब बहुत अजीब लग रहा। 3 महीने में पेट निकलना बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। नैना उठते हुए आरव से पूछा, आरव डॉक्टर को बुलाए। नैना का सवाल सुन आरव अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथ को नैना के चेहरे पर रखकर नैना से कहा, नैन तुम हॉस्पिटल जाओ, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉट 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 आरव की बात सुन नैना आरव का हाथ अपने चेहरे से हटाकर आरव के हाथ को अपने हाथ में लेकर रब करने लगी ताकि आरव का हाथ गर्म हो जाए। नैना वहां से उठकर रूम से बाहर चली गई। डॉट 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 क्या आरव की तबीयत ठीक हो पाएगा? क्या इस कहानी का यही अंत है? आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेती है जानने के लिए पढ़ते रहिए फनाह। च 48 आपने ऐसा क्यों किया? डॉट हेलो रीडर, कैसे हैं रीडर्स? डियर रीडर्स, नॉवेल को रीड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। गुलाब 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 गुलाब। अब आगे एक मेंशन। डॉट नैना रूम से बाहर आई तो मलाइका रूम के बाहर खड़ी थी। नैना ने मलाइका को देखते हुए मलाइका से कहा, मलाइका आप तो आरव के साथ बहुत पहले से रह रही है तो आपको पता होगा आरव की जब ऐसी हालत होती है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि आरव को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। डॉट 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 डॉट। नैना ये सब कहते हुए बहुत परेशान लग रही थी। मलाइका की नज़र नैना के पेट पर थी। नैना ने जब मलाइका को कहीं खोया हुआ देखा तो मलाइका की नज़र का पीछा किया तो देखा मलाइका उसके पेट पर देख रही है। मलाइका को ऐसे देखने से नैना को अजीब लगा, इसलिए नैना ने अपने पेट पर हाथ रख लिया। नैना के ऐसे करने से मलाइका ने अपनी नज़रें नीचे कर नैना से कहा, सॉरी मैम, लेकिन इससे पहले मालिक की तबीयत ऐसे खराब नहीं हुई और आज मालिक की जो भी हालत हुई है उसकी जिम्मेदार आप है। मलाइका की बात सुन नैना एक कदम पीछे हो गई और हक लाते हुए मलाइका से पूछा, का हाँ ने का क्या मतलब है? नैना को ऐसे देख मलाइका ने नैना की तरफ देखकर दर्द भरी मुस्कान के साथ नैना से कहा, आपके कोख में जो अंश है वह कोई मामूली अंश नहीं है, एक वैम्पायर और एक इंसान का अंश है। डॉट 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 डॉट। इसलिए यह बच्चा जब भी बढ़ता आप उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए मालिक ने आपको अपनी ताकत दी ताकि आपको दर्द का एहसास न हो और बच्चा भी बढ़ जाए। आज पहली बार मैंने मालिक को किसी की इतना फिक्र करते देखा, इसलिए मैं नहीं जानती मालिक कैसे ठीक होंगे, ये सिर्फ उन्हें पता होगा। मलाइका की बात सुन नैना खामोश खड़ी रही है, उसे अब बहुत बेचैनी होने लगी। नैना ने हिम्मत करते हुए मलाइका से कहा, आप 2 से 3 ब्लैंकेट लाए अभी। डॉट 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 डॉट। नैना की बात सुन मलाइका ने सिर झुकाए हुए नैना से कहा, यस मैम। इतना कहकर मलाइका वहां से चली गई। नैना रूम में गई तो देखा आरव बेड पर टेक लगाए बैठा था। नैना आरव के पास जाकर आरव के करीब बैठकर जैसे ही आरव के फोरहेड को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो आरव ने नैना का हाथ बीच में ही पकड़कर नैना से कहा, हॉस्पिटल जाओ और हाँ एक बात और, तुम्हारे लिए मैंने वार्डरोब में कुछ कपड़े रखे हैं जिसे पहनने के बाद तुम्हारे पेट नहीं दिखेंगे। नैना अपने हाथ से आरव के हाथ को पकड़कर आरव से कहा, आपने ऐसा क्यों किया? डॉट 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 डॉट। नैना का सवाल सुन आरव नैना को सवालिया नजरों से देखने लगा तो नैना ने कहा, इस बच्चे से इतना प्यार था कि इसे बढ़ाने के लिए आपने अपनी ताकत दे दी। हम तो आपको इतना जान ही गए हैं कि आप कभी हमारे लिए ऐसा नहीं कर सकते। नैना की बात सुन आरव को गुस्सा आ गया। आरव ने गुस्से से नैना का हाथ छुड़ाकर बेड से उठकर नैना से कहा, जो तुमने सोचा बिल्कुल सही सोचा, बस 3 महीने और फिर तुम्हें मुझसे और मेरे बच्चे से आज़ादी मिल जाएंगी। इतना कहकर आरव गुस्से से चला गया। आरव जैसे ही डोर ओपन किया तो सामने मलाइका ब्लैंकेट लेकर खड़ी थी। आरव मलाइका के हाथ से ब्लैंकेट को लेकर जमीन पर फेंककर मलाइका से कहा, अपनी मैम का ख्याल रखो, मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। आरव की आंखें नीली हो रही थी क्योंकि वह हद से ज्यादा ठंडा हो रहा था। मलाइका आरव को देखते हुए आरव से कहा, मालिक आपकी तबीयत? मलाइका की बात सुन आरव एक नज़र नैना को देखा और मलाइका से कहा, अपनी हद में रहो, तुम्हें पता है मुझे पसंद नहीं कोई मेरे करीब आए, यह मेरे लिए हमदर्दी दिखाए। अपनी मैम को तैयार कर उन्हें ड्राइवर से ड्रॉप करवा देना जहां वह जाना चाहे। आरव की आंखों में एक अजीब सा खालीपन और दर्द दिख रहा था। डॉट 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 डॉट।
जो शायद कोई नहीं समझ पाता। आरव खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसे नैना की बात इतनी चुभ क्यों रही है। आरव गुस्से से डोर को कसकर बंद कर चला गया। मलाइका ने सिर झुकाए नैना से कहा, मैम आप नहा ले, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। नैना बस एकटक उस डोर को घूर रह बड़ी ही थी। नैना बिना कुछ कहे वॉशरूम में चली गई। ओबरॉय मेंशन। तपिश बैठा ड्रिंक कर रहा था, तभी समर्थ वहां आया और तपिश को ग्रीट कर तपिश से कहा, सर आपने जिस लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था ऐसी कोई लड़की है ही नहीं, और उस दिन हॉस्पिटल के बाहर का कैमरा खराब था इसलिए उनकी कोई पिक्चर या वीडियो क्लिप भी नहीं है। समर्थ की बात सुन तपिश अपनी वाइन का ग्लास को एक झटके से टेबल पर रखकर समर्थ को घूरने लगा। तपिश का ऐसे घूरना समर्थ डर से नजरें नीची कर तपिश से कहा, सॉरी सर, बट मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं है। डॉट 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 डॉट। एक फैशन डिजाइनर। आरव अपने केबिन में बैठा था। उसकी तबीयत वक्त के साथ बिगड़ती जा रही थी। बेचारा आरव लैपटॉप पर काम करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका ध्यान काम पर लग ही नहीं रहा था। उस कैबिन में 10 ज्यादा काफी कप थे। आरव अपनी चेयर से उठा और केबिन में बने बुक सेल्फ के पास जाकर एक छोटा सी हॉट शेप बुक थी उसे हटाया तो वह बुक का सेल्फ डोर में तब्दील हो गया। आरव उस रूम में एंटर हुआ तो वह रूम अपने आप क्लोज हो गया। उस रूम में 20 से ज्यादा हीटर थे। डॉट 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 डॉट। आरव उन सभी हीटर को एक साथ ऑन कर दिया। धीरे धीरे कर आरव इंसानी रूप बदलने लगा क्योंकि एक साथ इतनी गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल है। कुछ वक्त बाद आरव पूरी तरह से बदल गया। उसके 2 नुकीले दांत निकल आए, उसके बैक पर ब्लैक कलर के पंख निकल आए, उसकी पूरी तरह से रेड हो गया। ते आरव के बैक पर बड़े बड़े निशान बनने लगे। वह निशान ऐसे थे जैसे किसी ने गरम रॉड को आरव की पीठ पर रखा है। आरव घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से चीखने लगा। डॉट 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 डॉट। ओबरॉय मेंशन। तपिश ने एक इविल स्माइल के साथ समर्थ से कहा, तो वह मिस इंडिया है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, वैसे आई लाइक इट मिस इंडिया। तपिश की बात सुन समर्थ को चक्कर आ रहे थे। समर्थ अपना सिर पकड़कर खुद के सिर को जोर जोर से हिलाते हुए खुद से कहा, कहीं मैं कोई सपना तो न ही देख रहा हूँ। आरव का नया रूप क्या तूफान लाएगा? क्या तपिश तारा को ढूंढ पाएगा? 6 आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेती है जानने के लिए पढ़ते रहिए फनाह। डॉट डॉट 49 आई लव यू दिल दिल दिल। हेलो रीडर्स दिल, कैसे है डियर रीडर दिल? डियर रीडर्स, नॉवल को रीड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। गुलाब 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 गुलाब। अब आगे। ओबरॉय मेंशन। समर्थ को ऐसे सिर हिलाते देख तपिश ने अपनी कोल्ड आवाज में समर्थ से कहा, क्या हुआ समर्थ, हेड में ब्लड जम गया है जो तुम अपना हेड हिला रहे हो? तपिश की बात सुन समर्थ ने अपना सिर हिलाना बंद कर दिया। समर्थ ने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, अगर ब्लड जमा रहता तो क्या मैं यहाँ खड़े होकर इनके ऑर्डर सुनता, कब का ऊपर जा चुका होता। तपिश ने जब समर्थ को खुद में बड़बड़ाते देखा तो तपिश ने समर्थ से कहा, अगर खुद से बात हो गई हो तो एक ग्रैंड पार्टी का अरेंजमेंट करो क्योंकि आरव को टॉप 1 फैशन डिजाइनर का अवार्ड मिला है और एक एडा छोटी डिजाइनर के भी पूरे 25 साल हो गए हैं। और एक बात, आरव से बात करो कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। और हाँ, इनविटेशन भी सबके यहाँ भेज दो। MK हॉस्पिटल में भी इनविटेशन भेज देना। मैं चाहता हूं इस पार्टी में मुंबई के टॉप बिजनेसमैन मौजूद हो क्योंकि मैं कुछ अनाउंस करना चाहता हूं। डॉट 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 डॉट। और माहिर को तुम खुद पर्सनल इनवाइट करने जाना, समझे तुम? तपिश की बात सुन समर्थ ने तपिश से कहा, ओके बॉस। इतना कहकर समर्थ वहां से चली गई। समर्थ के जाने के बाद तपिश अपनी ड्रिंक उठाकर एक सिप लेते हुए कहा, आरव मैं तुम्हें इतनी जल्दी भूलने नहीं दूंगा और न हमारी दोस्ती को खत्म करने दूंगा। इतना कहकर तपिश ने एक झटके से उस ग्लास में मौजूद सभी वाइन पी गया। हॉस्पिटल। नैना अपने केबिन में बैठी एक पेशेंट की रिपोर्ट को रीड कर रही थी, तभी उसके केबिन के डोर पर नॉक हुआ। नॉक की आवाज सुन नैना रिपोर्ट पढ़ते हुए अपनी प्यार भरी आवाज में कहा, कम इन। तभी उस कैबिन का डोर ओपन कर माहिर अंदर आया। नैना ने जब अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने माहिर को देख डर गई, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल कर नैना ने माहिर से कहा, क्या हुआ डॉक्टर, कोई इमरजेंसी है? नैना को ऐसे अजनबी की तरह बात करते देख माहिर नैना के पास आकर नैना के सामने चेयर पे बैठते हुए नैना से पूछा, क्या हुआ है चासनी? तुम मुझसे ऐसे अजनबियों की तरह क्यों बात कर रही हो? तुम पूरे 3 महीने बाद मुझसे मिली हो, लेकिन उस दिन तुम हॉस्पिटल आई तो सोचा बात करूंगा, लेकिन नहीं, तुम तो बिना बताए घर चली गई और ये 2 हफ्तों में तुम मुझसे ऐसे भाग रही हो।
जैसे मैंने तुम्हारे साथ क्या ही कर दिया। माहिर की बात सुन नैना माहिर को हैरान नजरों से देखने लगी। तो माहिर ने जब नैना को खुद को ऐसे देखते देखा तो नैना से कहा, चाशनी आप हमें ऐसे क्यों देख रही है, क्या हुआ हमें बताए। डॉट 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 डॉट। आप जानती है आप पहली लड़की है जिसके साथ हमने फ्लर्ट नहीं किया बल्कि दोस्ती की। क्या हुआ चाशनी, हमने कोई गलती की है, किसी ने आपको कुछ कहा है। माहिर यह सब कहते हुए बहुत उदास लग रहा था। माहिर की बात सुनने के बाद नैना पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 2 हफ्ते पहले जो माहिर उससे मिला था तो वह कौन था। नैना ने माहिर को देखते हुए माहिर से कहा, मिस्टर फ्लर्ट आपके यह उदास सा चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। डॉट 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 डॉट। नैना की बात सुन माहिर जल्दी से नैना के पास जाकर नैना को बैठे हुए हक कर कहा, आई लव यू चाशनी। माहिर ने जैसे ही नैना को गले लगाया तो नैना के पेट में एक जोरदार किक हुई। नैना अपने हाथ को पेट पर रख कर अपने मन में कहा, आप बिल्कुल अपने पापा की तरह है अड्डू और गुस्सेल। नैना ने अपनी महीन आवाज में माहिर से कहा, मिस्टर फ्लर्ट हमें छोड़े, हमें बहुत काम है और आपसे कितनी बार कहा हमसे यूं चिपका न करे। नैना की बात सुन माहिर नैना से अलग होकर नैना से कहा, चाशनी सुनो ना। इतना कहकर माहिर ने एक क्यूट सा फेस बनाकर नैना को देखने लगा। नैना ने जब माहिर को देखा तो जल्दी से अपनी आंख बंद कर माहिर से कहा, आप अपना ये क्यूट सा फेस मत बनाया करे, हम आपको मना नहीं कर पाते हैं। इतना कहकर नैना अपनी एक आंख खोलकर देखा तो माहिर वैसे ही क्यूट सा फेस बनाए खड़ा था। नैना ने अपनी दोनों आंख खोलकर खड़े होते हुए कहा, बोले अब क्या काम है आपका। डॉट 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 डॉट। नैना को मानता देख माहिर ने मुस्कुराते हुए नैना से कहा, चाशनी मुझे एक लड़की पसंद आई है, तुम उससे बात करो ना। माहिर की बात सुन नैना अपनी एक आईब्रो उठाकर माहिर को देखने लगी तो माहिर जैसे ही कुछ बोलने को हुआ तभी एक नर्स ने आकर हंसते हुए कहा, मैम एक इमरजेंसी केस आया है, प्लीज जल्दी चले। नैना और माहिर दोनों ही एक साथ केबिन से बाहर चले गए। सुनसान रोड। तारा तिमारा दोनों ही रोड पर चल रहे थे। तभी तिमारा ने तारा से पूछा, तारा हम कहाँ जा रहे हैं। तिमारा का सवाल सुन तारा ने तिमारा से कहा, हम रूही के पास जा रहे और हम अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते वरना लोगों को हम पर शक होने लगेगा, इसलिए चल कर ही जाना होगा हमें। तभी तिमारा को कुछ याद आया तो उसने कहा, तारा आप अकेले जाए, हम एक बहुत जरूरी काम भूल आए हैं। तिमार की बात सुन डॉट 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 डॉट। तारा कोई जवाब दे पाती उससे पहले तिमारा गायब हो गई। तारा खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, इन सबको मुझे अकेले छोड़ने की आदत पड़ गई है। तभी वहां से एक लग्जरियस ब्लैक ऑडी कार इतनी फास्ट गुजरी कि गड्ढे का कीचड़ पूरा तारा के कपड़े और उसके मुंह पर आ गया। ऐसे कीचड़ को खुद पर उछालने से तारा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अरे अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता है, यह इस रोड को अपनी प्रॉपर्टी समझ रखा है जो ऐसे कार ड्राइव कर रहे हो। तारा ने गुस्से से एक पत्थर उठाकर इतनी कसकर मारा कि वह पत्थर सीधे उस ब्लैक ऑडी कार के बैक मिरर लगा, जिस वजह से उस ब्लैक कार का बैक मिरर में स्क्रैच आ गया। वह कार उसी दम रुक गई। उस कार में से एक हैंडसम सा लड़का ब्लैक फॉर्मल सूट पहने कार से बाहर निकला। डॉट 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 डॉट। वह कार से बाहर आकर अपने जैकेट को सही कर एक बिजनेसमैन की तरह खड़ा हो गया। तभी वहां 4 से 5 ब्लैक कार आकर रुकी। उसमें से बॉडीगार्ड निकल कर तारा को घूरने लगी तो तारा चलकर जैसे ही उस कोट पहने शख्स के पास गई तो उसके सामने 2 बॉडीगार्ड आकर खड़े हो गए। वह दोनों बॉडीगार्ड तारा को ऐसे देखा रहे थे जैसे तारा ने कितनी बड़ी गलती कर दी। तभी उन 2 बॉडीगार्ड के पीछे से एक कोड आवाज आई, हाउ डेयर यू। उस सामने खड़े शख्स की आवाज सुन तारा को बहुत गुस्सा आ गया। तारा दोनों हाथ से बॉडीगार्ड को साइड कर उनके बीच से उस शख्स के पास जाकर करके पास में पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाकर अपनी पूरी ताकत से उस कार के फ्रंट मिरर पर फेंक दिया, जिस वजह से उस कार का फ्रंट मिरर पूरी तरह से चूर हो गया। तारा के ऐसे करने से बॉडीगार्ड जैसे ही तारा के पास जाने को हुई तो तपिश ने अपना हाथ दिखाकर उन सभी बॉडीगार्ड को रोक दिया। जी हाँ, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि तपिश है। तपिश तारा को पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि तारा के चेहरे पर कीचड़ लगा था। तारा ने तपिश की तरफ अपनी उंगली पॉइंट कर तपिश से कहा, ये रहा डेयर और देखना है कि हम में कितना डेयर है। यह इतने से सेटिस्फाइड है आप। तपिश को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। मौसम भी बहुत खराब था, तेज तेज हवाएं चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। तपिश ने गुस्से से अपना दांत पीसते हुए तारा से कहा, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, तुमने जिस कार का मिरर तोड़ा है उसकी कीमत कितनी तुम्हें
छोटी ऊंचा आइडिया भी है, अगर तुम मुझे खुद को सौंप दो तब भी तुम इस कार की कीमत नहीं चुका पाओगी। तपिश ने इतना ही कहा था, एक जोरदार थप्पड़ तारा ने तपिश के गाल पर मार दिया और वह जैसे ही दूसरा थप्पड़ मरने को हुई तो तपिश तारा का हाथ पकड़ तारा को अपने करीब कर तारा का हाथ उसकी बैक से सटाकर तारा से कहा डॉट 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 डॉट। तुमने तपिश ओबरॉय को छूने की हिम्मत की है, इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तपिश ने तारा का हाथ इस कदर मरोड़ा था कि तारा ने जो हाथ में चूड़ी पहनी थी वह टूटकर तारा के हाथ में धंस गई। तपिश एक झटके से तारा को खुद से दूर धकेल दिया जिससे तार आज जमीन पर गिर गई। तपिश अपने पॉकेट से रुमाल निकाल अपने उस हाथ को साफ किया जिस हाथ से तारा को पकड़ा था। तपिश अपने हाथ को साफ कर रुमाल को तारा की तरफ फेंकते हुए तारा से कहा डॉट 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 डॉट। बहुत जल्द तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इतना कहकर तपिश अपनी कार में बैठ कर कार को पीछे लिया। तारा जमीन से उठकर खड़ी हो गई। तपिश कार को पीछे ले जाकर पूरी स्पीड में कार को तारा की तरफ बढ़ा दिया। तपिश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह तारा का एक्सीडेंट करना चाहता है। तभी बारिश शुरू हो गई। तारा बीच रोड पर खड़ी थी, सामने से तपिश कार लेकर आ रहा था। बारिश का पानी तारा के ऊपर गिरते ही तारा के चेहरे पर जो कीचड़ वह बारिश के पानी की मिलने लगा। तपिश की कार तारा के एक हाथ की दूरी पर थी। जब तपिश ने देखा उसकी कार के सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी मिस इंडिया है। कार इतनी फास्ट थी कि ब्रेक लगाना इम्पॉसिबल था। तपिश ने एक झटके से कार को अलग डायरेक्शन मोड़ दिया। तभी एक ब्लास्ट हुआ और एक चीख उस सुनसान रोड पर गूंज उठी। डॉट डॉट। क्या तारा को तपिश से प्यार हो पाएगा? तपिश और आरव का क्या रिश्ता है? आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेगी, जाने के लिए पढ़ते रहिए फनाह 50 चलन। हेलो रीडर्स दिल डॉट कैसे है डियर रीडर्स। डियर रीडर्स, नॉवल को रीड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। गुलाब 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 गुलाब। अब आगे। तपिश एक पेड़ के पास गिरा था और कार बहुत दूरी पर ब्लास्ट हो गई थी। तारा बेहोश सी जमीन पर गिरी थी। सारे बॉडीगार्ड तपिश के पास जाकर तपिश को जल्दी से उठाकर खड़ा किया। बॉडीगार्ड तपिश से लगातार कुछ कहे जा रहे थे लेकिन तपिश का ध्यान तो कहीं और ही था। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। तपिश की नज़र सामने बेहोश तारा पर पड़ी तो बॉडीगार्ड को खुद दूर कर तारा के पास दौड़कर गया। तपिश तारा के साथ छोटी ईरा को अपने गोद में रख कर चिल्लाते हुए कहा, कार लेकर आओ। खड़े होकर मुंह क्या देख रहे हो? बारिश बहुत तेज हो गई थी। तारा ने व्हाइट फ्रॉक पहना हुआ था जो बारिश की वजह से गिली होकर ट्रांसपेरेंट हो गई थी, जिस वजह से तारा की कटीली कमर दिख रही थी। डॉट 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 डॉट। तपिश ने देखा उसके एक बॉडीगार्ड की नज़र कहीं और थी। तपिश ने जब अपने उस बॉडीगार्ड की नज़र की पीछा किया तो पाया कि वह तारा की बॉडी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। तपिश को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपनी जैकेट निकाल कर तारा को पहनाकर तारा को जमीन पर लेटाकर उस बॉडीगार्ड के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। इक्वल्स। तपिश के ऐसे खुद के सामने खड़ा देखकर उस बॉडीगार्ड ने अपनी नजरें नीचे कर लिया तो तपिश ने गुस्से से उस बॉडीगार्ड का कॉलर को पकड़कर गुस्से से चिल्लाते हुए उस बॉडीगार्ड से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तपिश नी जोर से चिल्लाया था कि सारे बॉडीगार्ड डर से पीछे हो गए। तपिश ने उस बॉडीगार्ड की गन लेकर उसे जमीन पर धक्का देकर बॉडीगार्ड को गन से शूट कर दिया। अपनी नजरें सभी बॉडीगार्ड की तरफ फिरते हुए कहा, जिसने भी आज के बाद मेरी मिस इंडिया की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसका यही अंजाम जो आज इसका हुआ है। इतना कहकर तपिश नैना को अपनी बाहों में उठाकर कार में जाकर बैठ गया। वह कार वहां से निकल गया। MK हॉस्पिटल डॉट डॉट। नैना और माहिर दोनों हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। नैना और माहिर दोनों एक ही अम्ब्रेला में खड़े थे। नैना के बाल भी हल्का हल्का गीले हो चुके थे। दोनों हंस हंस कर आपस में बात कर रहे थे। माहिर बात करते हुए बीच बीच में नैना को साइड से हक कर लेता। नैना और माहिर दोनों इस बात से अनजान की रोड के दूसरे साइड एक ब्लैक ऑडी में बैठा शख्स उन्हें कब से देख रहा है। उस कार का टेम्परेचर इस वक्त बहुत गर्म था। तभी वहां एक टैक्सी आकर रुकी। नैना माहिर को बाय कर उस टैक्सी में बैठ गई। माहिर हॉस्पिटल के अंदर चला गया। टैक्सी भी वहां से चली गई। डॉट 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 डॉट। टैक्सी ड्राइवर कार चलाए जा रहा था लेकिन उसकी नज़र सामने मिरर में थी जिसमें नैना का चेहरा दिख रहा था। तभी नैना की नज़र सामने आते ट्रक पर पड़ी तो नैना ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, भैया सामने देखे। नैना का कहना बहुत देर हो गया था क्योंकि टैक्सी और ट्रक में एक हाथ का फैसला रह गया था। ड्राइवर के डर के मारे दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। नैना ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और कसकर अपने हाथ को पेट पर रख दिया। तभी कार और ट्रक के बीच में एक शख्स आया।
डॉट 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 जिसने अपने एक हाथ से ट्रक को रोक दिया। ट्रक भी फुल स्पीड में था लेकिन उस लड़के ने उस ट्रक को रोक दिया और वह कार खुद ब खुद रुक गई। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि आरव था। आरव गुस्से से टैक्सी के पास आकर ड्राइवर सीट का डोर ओपन कर ड्राइवर को बाहर निकाल कर एक पंचा मार कर जमीन पर गिरा दिया और फिर बैक सीट का डोर ओपन कर नैना का बाजू पकड़कर अपने पास खींचकर नैना को कसकर गले लगा लिया। ऐसे अचानक से खींचे जाने से नैना जैसे ही चिल्लाने को हुई तो आरव नैना को कसकर खुद में समेट कर नैना के बाल को सहलाते हुए कहा, शुश डॉट 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 डॉट। नैना के लफ्ज उसके गले में ही अटक गए न, लेकिन फिर अचानक से आरव को माहिर और नैना का हंस हंस कर बात करना याद आ गया। जी हाँ, MK हॉस्पिटल के सामने ऑडी कार में बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि आरव था। नैना और माहिर के बारे में सोचते हुए आरव ने नैना को खुद से दूर कर दिया और फिर नैना के पेट पर हाथ रख कर कहा, गुड जॉब बेबी, अगर आपने कार नहीं रोका होता तो शायद आज मैं आपको खो देते, लेकिन आपने अपने पापा की बात मानी और इस टैक्सी को रोक दिया। डॉट 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 आई लव यू बेबी। इतना कहकर आरव ने नैना के पेट को हक कर लिया और फिर कुछ वक्त बाद अलग होकर नैना से कहा, जाओ जाकर कार में बैठो, मुझे इस वक्त तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। इतना कहकर आरव नैना को अपनी गोद में उठाकर कार के पास जाकर नैना को पैसेंजर सीट पर बैठाकर खुद ड्राइवर से सीट पर बैठकर को वहां से निकल गया। MK हॉस्पिटल। माधवी रिसेप्शन से कुछ फाइल और अपना बैग उठाकर जैसे ही निकलने को हुई तो माहिर आकर माधवी से कहा, रुके मिस माधवी। माहिर की आवाज सुन माधवी की हार्ट बीट तेज हो गई। माधवी अपने दिल पे हाथ रखकर खुद से कहा, मधु कंट्रोल कर रे अपनी फीलिंग को, ओ गॉड इन्हें प्लीज इन्हें हमसे दूर रखिए। इतना कहकर माधवी जाने लगी तो माहिर जल्दी से माधवी के सामने आकर माधवी से कहा, कहाँ जा रही हो? आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेती है जानने के लिए पढ़ते रहिए फनाह।